बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस जंग के अंदर हमारे इतने बड़े बड़े अहम ऑफिसर मारे जाएंगे, हमारे क्वालिटी ऑफ ऑफिसर मारे जाएंगे, हम इतनी बड़ी तादाद के अंदर अपने लोगों को खो देंगे। ये इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है। वो कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था। उसकी क्या वजह है आप जरा देखिए। एक अजीबोगरीब बात हुई है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लड़ाई किसकी हो रही है? इसराइल की। और लड़ाई किसके साथ हो रही है? मुसलमानों के साथ, फलस्तीनियों के साथ, जिनके लैंड पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें इंडिया भी कूदा हुआ है। और इंडिया कैसे कूदा हुआ है ये तो पता ही ना चलता अगर हमास ने घात लगाकर एक ऑपरेशन ना किया होता। हालिया हुआ ये है कि आप जानते हैं कि हमास ने ये गजा के अंदर आए और ये वही ऑपरेशन है जिसके अंदर इनका टॉप लेवल का जो कमांडर था सलमान हबाका, वो भी मारा गया। और सलमान हबाका जिस लेवल का कमांडर था, आपको वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं कि यानी ये इतना बड़ा कमांडर था कि जिसने फ्यूचर में आर्मी चीफ बनना था, टॉप लेवल का उनका कमांडर था, वो मारा गया है। और वो लीड कर रहा था इस पूरे ऑपरेशन को। अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिस हमले के अंदर हमास के ये सलमान मारा गया है और यानी ये जो इनका कमांडर हबाका मारा गया है, उसी हमले में एक भारतीय भी मारा गया है, इंडियन मारा गया। और वो इंडियन, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन का इसराइल के अंदर काम क्या, और वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई। असल में आप सब जानते हैं कि इसराइल ने बड़ी तादाद के अंदर दुनिया से जितने उनके यहूदी थे, उन्होंने उसकी जो खालिस नस्ल है, खालिस ऐसे नहीं कि जो बाद में कबूल किया, उनको तो वो मानता ही नहीं है। खालिस नस्ल जो थ्रू आउट चलती आ रही है, इवन के जिन्होंने मजहब भी चेंज कर लिए, जिनके शायद अबाउजाद कोई ईसाई हो गया है, कोई मुस्लिम हो गया है, कोई मुल्हिद हो गया, उन सब को भी वो ट्रेस करके ये काम उन्होंने पता नहीं कितने 100 सालों से किया हुआ है और ट्रेस करके ला रहे। उनमें इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी उनकी यहूदियों की कम्युनिटी थी और वहां से उन्होंने उठाकर उनको इजराइल आकर आबाद किया, पैसा दिया, हर चीज दी और उनको कहा कि तुम लोग खुदा के जो चुने हुए लोग हो, तुम आओ और तुम्हारा और हमारा मकसद एक है। और यानी आप इंडियन को नहीं लेकर आए, उन लोगों को लेकर आए जो यहूदी थे, जो वो उनके 12 कबीलों से ताल्लुक रखते थे। अब हुआ यह है कि उनमें से बहुत सारों को लाकर इन्होंने फौज ज्वाइन करवाई है और कहा है कि आप फोर्सेस ज्वाइन करें और लड़ें। अब हमास ने जो हमला किया उसमें इंडियन मारे गए हैं, उनमें से एक का तो नाम सामने आ गया है। और ये जो आपकी स्क्रीन पर जनाब चल रहे हैं, ये असल में वो शख्सियत है जो इंडियन है, वो मारा गया। अब वहां पर खाली ये नहीं मारा गया, आप जरा देख सकते हैं किस तरह ये लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, इतनी बुरी तरह रो रहे हैं, इतनी बुरी तरह रो रहे। इनके तो लोग मारे गए हैं। और कितने मारे गए हैं? चले, इन्होंने तो खुद एडमिट किया है कि 350 350 के करीब 1000-1200 करीबन मारे गए होंगे, जो असल फिगर है जो कभी नहीं बताएंगे। लेकिन इनके मुकाबले के अंदर फलस्तीन का जो बेड़ा गर्क हुआ है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 40 से 45 हजार के करीब लोग जो हैं वो मारे भी गए, जख्मी है। यानी मरने वालों की, उनमें शहीद होने वालों की जो तादाद है, आम फलस्तीनी और भाई कोई तकरीबन 12,000 11,000 कह रहे, फिगर आ रहा है, कोई 10,000, यानी 11-12 हजार के दरमियान तादाद है। अक्सरियत उनमें बच्चे हैं और उनमें औरतें हैं, बूढ़े हैं, और वो घरों में बैठे थे, अस्पतालों में, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे मार दिए। और उसके बावजूद एक एक शख्स का पूरा खानदान उजाड़ दिया है। इनके साथ क्या हुआ है? इनके साथ ये हुआ है, ये फूट फूट कर रो रहे हैं कि वो जी हमें लाया गया था वो इंडिया से, वो हमें लाकर यहाँ पर आबाद किया गया था, किसी को जर्मनी से लाया गया था, किसी को यूएस से लाया गया था, किसी को फलाना से लाया गया था, किसी को टिमकाना से लाया गया था। अब वो इतना, असल में इतने ये बुज़दिल साबित हुए हैं, इतने बुज़दिल साबित हुए हैं, इनके बंदे मारे जाते हैं। यानी आप सोचिए जरा, इनके 40-50 लोग मारे गए, किसी का 35 मारे गए, इन्होंने उसका बदला कैसे लिया? ये उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से ज़र्ब देते हैं, यानी 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया इन्होंने, कितना बना? 350। 40 को मल्टीप्लाई करे 400। ये कहते हैं अच्छा हमने एक का 10 लेना बदला और जाकर 400 बंदे मार आते हैं फलस्तीनियों के। कैसे? वहां पर स्ट्राइक करते हैं, वो बिल्डिंग गिर जाती है पूरी, वहां पर जाकर घरों पर मिसाइल दागते हैं, लोगों को मारते हैं, अस्पतालों में मारते हैं। और आप अंदाजा कर ले, फिर भी वो लोग छोड़कर नहीं गए। इनके लोग फौज के अंदर और सारे लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है।
और उनका आर्मी चीफ उनको दिलासे दे रहा है, वो सारे डिमांड जो इनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ पर है, तुम लोग ग्राउंड पर ऑपरेशन करने के लिए जाते हो, तुम तो कहते हो तुम दुनिया की सबसे नंबर 1 फौज है और हमारे जैसा कोई फलाना नहीं, मुसाद से बढ़कर कोई नहीं है, वो जी एयरफोर्स नहीं है, तो तुम लोग तो बुरी तरह नाकाम हुए हो और हालत ये है कि हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि जी वो हमारी नस्ल खत्म हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे साथ फलाना हो रहा है, हमारे साथ ढिमकाना हो रहा है। और इस चक्कर के अंदर अब आप देखिए धाड़े मार मार कर वो रो रहे हैं कि हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग फौज से निकलना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वापस जाना है, कोई जर्मनी, कोई यूएस, कोई फलाना, और उनमें इंडियंस भी शामिल है। और आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि इंडियंस यानी ये वो लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए तो पहले ही था। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर एक नहीं बड़ी तादाद के अंदर, असल में इसका जो एरिया बनता है, ये जहाँ से ताल्लुक़ रखता है सोल्जर, इनकी इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि इजराइल के साउथ में है, डिमोना, जिस साइड के ऊपर इनका एटमी प्रोग्राम है, वहाँ पर इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। वो बेसिकली पुराने हैं, इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो इंडिया में चूके थे तो अब वो इंडियन इसराइली कहलाते हैं। और इनको ये लाकर उन्होंने फौज के अंदर इनको रखा और कहा जी आप आए और आकर ये सारे काम करें और लड़े, और आपका और हमारा कॉमन गोल है। और आप अंदाज़ा कीजिए इंडिया के अंदर लोग इनको कह रहे हैं कि आप हुक्म करें, हम आते हैं लड़ने के लिए, 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, लाखों के लोग हिसाब से। इसराइल के अंदर उनको लिया नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया से लोग आएंगे तो यमन हमला कर देगा इंडिया के ऊपर, उन्होंने कहा हमने कर देना, फिर वो उनके ताल्लुकात खराब। दूसरा, उनको ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जो उनकी नस्ल से नहीं, हाँ इंडिया के अंदर कोई उनके कबीले का है, उनकी नस्ल का, उनके मजहब का है, हाँ तो वो फिर कहेंगे कि यहूदिया फलाना है, तो चलो यार इसको लेकर आते हैं। दूसरों को नहीं वो लाने देते। अब पहली मर्तबा इनको झटका इस तरह का लगा है कि इनके ग्राउंड पर चूंकि उतरे ही नहीं थे पहले, हमेशा से तो एयर स्ट्राइक करते थे, तो डायरेक्टली हमास के साथ 1 to 1 इनका जब मुकाबला हो रहा है तो ये उनको मार रहे हैं, उनको मारे, और इनकी बड़ी तादाद के अंदर लोग मारे गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप एक अजीबोगरीब चीज़ देखेंगे कि एंटनी ब्लिंकन की जानिब से कहा गया है कि इस सारी सूरत हाल में इजराइल को वो कह रहे हैं कि आप कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, ये जो लड़ाई हो रही है हमास के साथ। अब आप बताइए ये बयान किसके कहने पर आ रहा है? अमेरिका की जुर्रत है कि वो इस तरह का बयान कह सके कि आप कुछ वक्त के लिए रुक जाए? असल में उनकी फौज के लोग बड़ी तादाद के अंदर मारे जा रहे हैं और इजराइल के अंदर, यानी आप ये सोचे कहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमारा एक बंदा हमारे 1,000 गैर जितने भी दुनिया के लोग हैं यहूदी हैं उन पर भारी है, यानी अगर 1,000 मुसलमान हो तो हमारा एक बंदा बनता है, वो उसको इस तरह काउंट करते हैं, वो कहते हैं कि भारी है उन पर। तो आप सोचिए ज़रा, एक झटके में इनके 50 बंदे मारे जाएं, एक झटके में 40 मारे जाएं, और इनकी तादाद कम है, और ये ग्राउंड ऑपरेशन करें, और इसके साथ किनको बुलाया हुआ है? अमेरिका के कमांडोज को बुलाया हुआ है कि जी आप आए फलाना है। असल में तो सारी जो कहानी होगी वो कल पता चलेगी कि कल असल में मामला क्या होगा। हसन नसरुल्लाह की जो स्पीच होगी वो फाइनल मोमेंट होगा और पता चलेगा कि अब इस लड़ाई ने किस रुख को जाना है, क्या रुख इख्तियार करना है, क्या उसके बाद भी इनकी बड़ी तादाद के अंदर यानी जो इनके फौजी मारे जाएंगे, क्या उन्होंने करना है? क्योंकि कल उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आप लोग जंग रोक देंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम इस जंग में ऑफिशियली कूद पड़ेंगे और हमारे 1,50,000 मिसाइलों का जो रुख है वो आपकी जानिब होगा। तो फिर इस तरह के जो मनाजिर हैं जिसमें आपके लोग रो रहे हैं, धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, ये मनाजिर आपको पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिलेंगे। अब आप ये देखें कि इस वक्त एक अजीब बात है कि अमेरिका साथ क्या कह रहा है। वो कह रहा है इसराइल के फौजियों को उन्होंने वार्न किया है कि अपने आप को तैयार कर लें, फैमिलीज को भी कहा तैयार करें, हो सकता है आपके बहुत सारे लोग दोबारा मारे जाएं। वो किस तरह? उन्होंने कहा जी हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि रशिया के जो वैगनर ग्रुप है उसको भेजा जा सकता है, यानी जो उनको एयर डिफेंस सिस्टम दिया था पुतिन ने, वो एयर डिफेंस सिस्टम ये लोग हिजबुल्लाह को दे सकते हैं। अब आप सोचिए अमेरिका ये कह रहे हैं, और कल ये कह रहे थे जी नॉर्थ कोरिया ने असल में तैयारी कर ली है और वो हमला करने जा रहे हैं और वो हमला करेंगे थ्रू हमास को वो देंगे मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम देंगे, फलाना देंगे, ये देंगे। अब वो कह रहे हैं जी हिजबुल्लाह। और बंदा पूछे अमेरिका से कि तू पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे रहा है, तेरे कमांडोज पहले तैयार हैं, चीख उनकी आती नहीं तो तुम लोग तैयार होकर आ जाते हो।
तो बैठा हुआ है कई हजार किलोमीटर दूर। 80 ममालिक में 800 मिलिट्री बेसिस तुम्हारी हैं। वो चाइना सही फूट रहा है उन पर। वो कह रहा है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये अमेरिका है। वो रूस भी इनको कह रहा है कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ अमेरिका है। रूस ने तो क्लियरली कह दिया कि इसराइल को कोई हक ही नहीं अपना दिफा करने का, क्योंकि उसने जमीन चोरी की है फिलिस्तीनियों की। उसे क्या 1967 से पहले वाली पोजीशन में जाएं, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला कर दिया तो तुमने उनका इलाका लिया क्यों है? उसे कहा अमेरिका सबसे बड़ा जालिम है इस खत्ते के अंदर, जो मुस्लिम ममालिक के अंदर आकर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाता और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है उसको इसराइल की मदद के लिए। आप ये देखिए, अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल का वजूद क्या था? आज तो आप लोगों ने देख लिया ना कि इनकी जो फोर्सेस है वो किस तरह लड़, यानी एक लड़ाई जो पैदा हुई है इस वक्त, वो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है दुनिया के अंदर कि भाई आप इस सारे हालातों के अंदर आम असल में फौज के अंदर भी उनके चीज पाई जाती है। वो लोग पूछ रहे हैं इनसे, नेतन्याहू से पूछ रहे हैं, उनकी फौज से पूछ रहे हैं, आर्मी चीफ से पूछ रहे हैं कि आप लोग बताएं आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों से संभाला नहीं इनको जा रहा, और वो आगे से कह रहे हैं जी आप अपने ज़हन बनाए, ये जंग बड़ी लंबी होगी और भी फौजी मारे जाएंगे। नहीं, इस तरह का जो रोना धोना है वो मजीद चलेगा। उधर आप ये देखिए कि बहरीन की पार्लियामेंट ने एक बहुत आला फैसला किया है। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने इसराइल के एम्बेसडर को निकाल दिया वहां से और अपने एम्बेसडर को इसराइल से बुला लिया। उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, आपके साथ जो टाइस है हमारी वो फारिग है, यानी आप लोग फारिग हैं। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये शायद लोगों को अंदाजा नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि बहरीन ने ये काम शुरू किया है। देखिए गजा के अंदर अब हालत ये है कि आपके फौजी मरते हैं, आप रोना धोना करते हैं, आके आप कहते हैं जी फारिग, यानी बुरी तरह रो रहे हैं। फलस्तीनी आपने मार दिए, आपके फौजी चले 1000-1200 हो गए, भाई फौजी मार देना आप जाकर फिर हमास को, आपके पास पावर है, मारे उनको जाकर। अगर आप में इतनी ताकत है तो मारे। आम बंदों को क्यों मारते हैं आप? वो कहते हैं, वो तो उनको कह रहे हैं कि आओ हमसे लड़ो, हम तो इस दिन के इंतजार में बैठे हुए थे, क्योंकि आज तक तो तुम एयर स्ट्राइक करके चले जाते थे, जमीन पर तो आ रहे ना, तो हम तो चाहते थे एक दफा तुम आओ, तो आओ, तो आकर हमारा मुकाबला करो, तो जाए ना मुकाबला करें। साथ आपके अभी तक जितने भी आपने रेड किया और आपने ऑपरेशन करना चाहिए, 7वां आपका हमला नाकाम हुआ है, तो आप वहां पर गजा के अंदर आप लोगों को मार रहे हैं। एक बंदा घर, आप सोचे जरा, किसी भी वक्त किसी को भी मार देंगे, अस्पताल के ऊपर मिसाइल दाग देंगे, और दुनिया में आपने कभी देखा चर्च तबाह हो रहे हैं, अस्पताल तबाह हो रहे हैं। ये काम जब इवन के पुतिन ने किया या नहीं किया दुनिया ने देखा नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि पुतिन वहां पर कर रहा है और उस पर पाबंदियां ऐड कर दी थी रूस के ऊपर कि जी वो बच्चों को मारा फलाना कर रहे हो जी ऐसे। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? इसराइल की दफा आंसू बहाते हैं, क्यों जी हमारे फौजी मरे गए, ओ जी ये देखो ना हमारे फौजियों के साथ क्या हो गया, वो जी हम तो दुनिया भर से एक एक करके इनको ढूंढ कर लाए थे, वो देखो ना हम इंडिया से भी लाए थे, वो जी जर्मनी से भी आया था, वो जी यूएस से भी आया था। तुम्हें उन लोगों की परवाह है, और वो जो इतने मासूम उजाड़ कर रख दिया। ये असल में देखिए, दो बात समझ लें, मुसलमानों ने फलस्तीन लेना ही नहीं था, असल कहानी ये है। वरना आप एक दिन के अंदर सारे खड़े हो जाते और आप कहते जी हम लड़ रहे हैं, देखी जाएगी फिर। इन्होंने लेना ही नहीं था फलस्तीन। मसला सारा ये है कि आज वो इतने ताकतवर हो गए हैं, उनकी ताकत शायद ग्राउंड पर आपको नजर आए या ना आए, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर तो आपको उनकी ताकत नजर आती है ना, कि अमेरिका को उन्होंने काबू किया। आप छोड़े अमेरिका आए या ना आए, मुसलमानों को काबू किया, अभी तक कोई उनकी मदद करने के लिए जाने। हम कम से कम गजा के अंदर एड तो भेज देना, यानी हम एड भी नहीं भेज सकते, हम कोई सामान नहीं भेज सकते, हम फ्यूल नहीं भेज सकते, हम ऑयल नहीं भेज सकते, खाना नहीं भेज सकते, इतनी भी हमारे अंदर कोई चीज रह नहीं गई कि हम उनकी मदद कर सके। देखिए हम लोग कह रहे हैं कि वो बुरा कर रहा है, वो जी धोखा दे रहा है, वो फलाना कर रहा है, वो जी जुल्म कर रहा है, तो फिर अगर जालिम मान नहीं रहा तो फिर जालिम का करना क्या है? उस वक्त तो आपने पुतिन के ऊपर, रूस के ऊपर लगा दी थी पाबंदियां, और इसराइल को आप देंगे एड $100 अरब की, यानी उस पर पुतिन पर लगाई पाबंदियां, रूस पर लगाई पाबंदियां, पूरे जहान की। ईरान पर इतनी पाबंदियां नहीं है जितनी रूस के ऊपर हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। रूस पर पाबंदियां, और वही और उससे 1,00,000 गुना बढ़कर अगर कोई करे वो इसराइल करे, तो फिर उस पर इसराइल की आपने ताकत देखनी है तो आप ये देखें कि मुसलमान कैसे चुप है। ये आप उसकी ताकत देखिए, ये ना देखें कि अमेरिका उसके साथ है या बरतानिया उसके साथ है या फलाना साथ है। आप उसकी ताकत देखें कि मुसलमान किसी की जरूरत नहीं है कि वो एड भेज सकते, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इसराइल को ललकार सके। ताकत आपने देखनी है तो इसराइल की देखें।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।